85,000 85,000 टिकट सोल्ड हो गए। 85,000 बंदा पहले दिन ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखेगा। मैंने जब ये फिगर देखे मैं तो हैरान हो गया। मेरा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे 1500 बंदा बैठे होता सी, उधर तो बंदे ही कुछ नहीं थे। इधर इंडियन टीम भाई जा रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, पर्थ में जो पहला टेस्ट मैच है अब टेस्ट में 85,000 क्राउड आएगा उधर। बीजीटी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया भी जीतती है, इंडिया भी जीतती है, और ऑस्ट्रेलिया कभी जिंदगी में सोच भी सकता है पिछले 10 साल से सीरीज ना जीता हो, वो इंडिया ने उनको जीतने नहीं दिया हुआ। तो इस वजह से जो बीजीटी है ना, इसकी हाइप बहुत ज्यादा है और ये एशेज से ऊपर जा चुकी हुई है। ये इंग्लैंड वाले अपने दिल को जितनी मर्जी तसल्लियां दे लेकिन इनका एशेज बहुत बड़ा है। इनका एशेज बीजीटी की अभी तो मैं कहूंगा नाखून की मैल जो होती है ना, उसके बराबर भी नहीं बचा। क्योंकि एशेज में सबको पता है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में जाके भी जीत जाना है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी जीत जाना है, लेकिन बीजीटी का रिजल्ट किसी को नहीं पता होता। यही वजह है जब जिस तरह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हाइप बनी हुई है इस टाइम, अगर आप सोशल मीडिया में भी देख लो या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख लो, जिस तरह से वो मार्केटिंग कर रहे हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज की। इवन आपके जो गिलेस्पी हैं हेड कोच, उन्होंने बड़ी शिकायत का इजहार किया था, बड़ी एक गिला किया था जिसको आप कहते हो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल की मार्केटिंग उस तरह से नहीं की जो 3 T20 और 3 ODIs थे। और साथ साथ विराट कोहली के हवाले से भी उनसे बात हुई। तो विराट कोहली के लिए तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, ये हम सब जानते हैं, और वो कहीं भी जाते हैं वो फौरन चर्चे में आ जाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, उनको मीडिया खूब कवर कर रहा है, हर जगह उन्हीं की बात हो रही है, उनके दुनिया में कहीं भी चले जाओ एवरीवेयर विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली हो रहा है। बंदे का लेवल है, मैं तो मानता हूं, जो नहीं मानते वो एल पे चले। देखें अब जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जो कि 22 नवंबर को सुबह 7:50 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा, सर उधर 85,000 बंदे उस मैच को देखने आ रहे हैं। आप क्रेज चेक करें बीजीटी का। ये बीजीटी एक समझ ले फेस्टिवल समझा जाता है। एक घर में खेल रहे हो, वो चाहे बाहर खेल रहे हो, कहीं पर भी खेल रहे हो, तो इनके साथ अगर कोई अच्छा मुकाबला करता है तो वो टीम इंडिया है। ये भी एक, तो मुझे लगता है कोई टक्कर की टीम बनती है उनके लिए तो वो इंडिया की बनती है। मज़ेदार मैच होते हैं। इंडिया की वही टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके लास्ट 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं। आखिरी जो ऑस्ट्रेलिया जीते तब कप्तान स्टीव स्मिथ थे। प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। हाँ मुझे पता है 2-3 नामों पे डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन हेल्दी डिसएग्रीमेंट होना हमारी क्रिकेट कम्युनिटी के लिए बहुत। तो बीजीटी इस टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा हाई प्ले चुकी हुई है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच उसने बजा दिया। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई। इतना ज्यादा है कि खबरें आ रही थी 85,000 टिकट सोल्ड हो गए। 85,000 बंदा पहले दिन ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखेगा। मैंने जब ये फिगर देखे मैं तो हैरान हो गया। मैंने हो जाएंगे, क्राउड फुल होगा, ये सीरीज पैक होगी। इस सीरीज के मीडिया राइट्स, यही वो सीरीज है जिसके लिए इंडिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करता है कि भाई आपने आईपीएल में अपने प्लेयर टाइम पे ना भेजे, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 में से 3 टेस्ट मैचेस कर देंगे, 3 के बजाय 2 कर लेंगे, जब हम खेलेंगे ही नहीं। मतलब ये तो बायलैटरल सीरीज है ना, ये तो दोनों की मशावरत से होती है। तो ये सीरीज के कहने का मतलब है स्टेक्स इतने ज्यादा हाई होते हैं। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया कवरेज दे रहा है विराट कोहली को, इंडियन टीम को, हिंदी में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और उनका मीडिया जिस तरह की कवरेज दे रहे हैं, फॉक्स वाले शो कर रहे हैं, मतलब एक अलग लेवल का क्रेज है यार। जाहिर सी बात है टीम इंडिया ने वहां कारनामा किया हुआ है। जब आप किसी देश में कारनामा करते हो तो फिर भाई आपकी जो है ना वाह वाह होती है और अगली टीम भी डरती है। और ओजीज कैसा है ना, वो खुश होते हैं कोई उन्हें टक्कर देने वाला है। और अशीज में तो कोई टक्कर ही नहीं है। इंग्लैंड टीम जब आती है जहां ठुस होती है। ऑस्ट्रेलिया में कोई और टीम नहीं है। साउथ अफ्रीका आती है ठुस होती है, इंग्लैंड ठुस, पाकिस्तान ठुस, न्यूजीलैंड ठुस। बस एक इंडिया है जो वहां जाकर टक्कर देता है। 2 बार सीरीज जीत के आ चुका है और तीसरे बार के लिए पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बीजीटी, आई थिंक ये एशेज से बहुत बड़ी सीरीज है। ये ऑस्ट्रेलियंस बता चुके हैं, मैं नहीं बता रहा, स्टीव स्मिथ बता चुका है कि हमारे लिए बीजीटी जीतना ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं बीजीटी की बात करूं तो बीजीटी इस टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा हाई प्ले चुकी हुई है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच उसने बजा दिया। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे 1500 बंदा बैठे होता सी, उधर तो बंदे ही कुछ नहीं थे। इधर इंडियन टीम भाई जा रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, पर्थ में जो पहला टेस्ट मैच है अब टेस्ट में 85,000 क्राउड आएगा उधर। हाँ ये वर्ल्ड कप नहीं है, एशेज नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी नहीं है, ये बीजीटी है भाई। पकड़ गए, इसके ऊपर बात करते हैं। और विराट कोहली का जो क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, मानियो लिटरली यार, मैं जहां देखो जिस गली में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली हो रहा है उधर। और यार पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क कुछ नहीं हो रहा, विराट कोहली हो रहा है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ एवरीवेयर विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली हो रहा है। बंदे का लेवल है, मैं तो मानता हूं, जो नहीं मानते वो एल पे चले। देखिए अब जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जो कि 22 नवंबर को सुबह 7:50 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा, सर उधर 85,000 बंदे उस मैच को देखने आ रहे हैं।
आप क्रेज चेक करें बीजीटी का, ये बीजीटी एक समझ ले एक फेस्टिवल समझा जाता है, एक त्योहार है। ये हाइप आपको बता रही है बीजीटी इन इंडिया इज डिफरेंट, लेकिन बीजीटी इन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो बीजीटी की हाइप बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ये सीरीज बन चुकी हुई है। और इसमें ये बड़ी क्यों बनी, सबसे बड़ी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बड़ी बनने की सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज थी वो थी एशेज। एशेज में वो मुकाबला नहीं रहा। एशेज के अंदर लोगों को पता है कि इंग्लैंड ने हार जाना है। इंग्लैंड वो उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट ही नहीं खेल रहा जो भारत खेलता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मुकाबला तो तब होता है ना जब दोनों तरफ से जो टीमें होती हैं आपस में लड़ती हैं। लेकिन बीजीटी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया भी जीतती है, इंडिया भी जीतती है। और ऑस्ट्रेलिया कभी जिंदगी में सोच भी सकता है पिछले 10 साल से सीरीज ना जीता हो, वो इंडिया ने उनको जीतने नहीं दिया हुआ। तो इस वजह से जो बीजीटी है ना, इसकी हाइप बहुत ज्यादा है और ये एशेज से ऊपर जा चुकी हुई है। ये इंग्लैंड वाले अपने दिल को जितनी मर्जी तसल्लियां दे, लेकिन इनका एशेज बहुत बड़ा है। इनका एशेज बीजीटी की अभी तो मैं कहूंगा नाखून की मैच होती है ना, उसके बराबर भी नहीं बचा। एशेज में सबको पता है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में जाके भी जीत जाना है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी जीत जाना है, लेकिन बीजीटी का रिजल्ट किसी को नहीं पता होता। यही वजह है, जब दो अच्छी टीमें खेल रही होती है ना, तो आपको ये चीज माननी पड़ती है कि नहीं भाई मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। हिंदुस्तान ने खूब प्रैक्टिस की, फील्डिंग पे बड़ी फोकस हुई है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। इस पर हम बात करेंगे और स्पेशली इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड की, जिन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात की और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे उनसे सवालात हुए। और ऑब्वियसली जब उन्होंने बात करनी थी तो उनसे पहला सवाल रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ही होना था। तो सबसे पहले रोहित शर्मा पे उन्होंने कहा कि आई 100% अग्री विथ हिज डिसीजन। एज क्रिकेटर्स हमको आदत होती है बहुत सारी कुर्बानियां देने की, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फैमिली कम्स फर्स्ट। ये शायद ट्रेविस हेड ने इसलिए कहा कि पिछले दिनों वो पाकिस्तान की सीरीज के लिए भी अवेलेबल नहीं थे, उनके घर में भी बच्चे की पैदाइश थी, इस वजह से वो अनअवेलेबल थे। तो उन्होंने रोहित शर्मा के इस फैसले को कि फैमिली को वक्त देना चाहिए, इसको पूरा पूरा सपोर्ट किया है और कहा है कि ये ठीक बात है। और साथ साथ विराट कोहली के हवाले से भी उनसे बात हुई। तो विराट कोहली के लिए तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, ये हम सब जानते हैं। और वो कहीं भी जाते हैं वो फॉरेन चर्चे में आ जाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, उनको मीडिया खूब कवर कर रहा है, हर जगह उन्हीं की बात हो रही है, उनके फॉर्म की बात हो रही है, उनके रन्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये बात हो रही है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया इज हिज होम आउटसाइड ऑफ होम, बिकॉज क्या मैग्निफिसेंट रिकॉर्ड है कोहली का ऑस्ट्रेलिया में 54 की एवरेज। एक बात बताएं, जिस तरह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हाइप बनी हुई है इस टाइम, अगर आप सोशल मीडिया में भी देख लो या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख लो, जिस तरह से वो मार्केटिंग कर रहे हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज की। इवन आपके जो गिलेस्पी हैं हेड कोच, उन्होंने बड़ी शिकायत का इजहार किया था, बड़ी एक गिला किया था जिसको आप कहते हो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल की मार्केटिंग उस तरह से नहीं की जो 3 T20 और 3 ODIs थे। लेकिन एक रीजन ये भी है मुझे लगता है कि इसकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग जो की गई है क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो 3 T20 और 3 ODIs थे, ये तकरीबन 2 हफ्ते की भी सीरीज नहीं थी, ठीक है। और ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो 5 टेस्ट है, ये तकरीबन 2.5 महीने की सीरीज है। ये दिसंबर के बाद भी जनवरी तक जाएगी, तो नवंबर दिसंबर जनवरी तकरीबन तीसरे महीने को भी टच करेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज लंबी बहुत है। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर बना है, 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया हारा है, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कंपटीशन बहुत ज्यादा दिया। और कहीं ना कहीं जब आपको हार का खौफ रहता है तो फिर जब आप जीतते हो तो बड़ी हाइप बनती है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी कहीं ना कहीं डर है कि इंडिया लास्ट टाइम 2 जीत कर आया है, भारत में हम जीत नहीं पाए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो लास्ट 10 साल से हमें जीत नहीं मिली और इस बार ऑस्ट्रेलिया अलग ही मूड पे नजर आ रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही माहौल में ऑस्ट्रेलिया जो नजर आ रहा है हमें कि वो अच्छा करेगा। अच्छा जी, अब इस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बहुत बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने में सिर्फ 1 दिन रह गए हैं और मेरे मुताबिक इंडियन टीम की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। हाँ, मुझे पता है 2-3 नामों पे डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन हेल्दी डिसएग्रीमेंट होना हमारी क्रिकेट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं चाहता हूं कि इंडियन टीम ओपन करवाए अभिमन्यु ईश्वरन को यशस्वी जायसवाल के साथ। पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 पढ़ के सुना देता हूं, फिर एक एक बंदा जो मैंने क्यों इस बैटिंग ऑर्डर में इस पोजीशन में रखा है उसके पीछे आपको लॉजिक भी बताऊंगा। 1 डाउन ऑब्वियसली देवदत्त पडिक्कल मुझे लगता है होनी चाहिए, विराट कोहली द ग्रेट विराट कोहली, ऋषभ पंत, गाबा का घमंड, खौफ हर तरफ इस टाइम पर्थ में नजर आ रहा है। वैसे पर्थ में इतनी सुनसान जगह ना बंदा ना बंदे के साथ, लेकिन खौफ ऋषभ पंत का आपको पर्थ में नजर आ रहा है। और ऋषभ पंत बाय द वे मेरे विकेट कीपर हैं। सरफराज खान को मैंने डाला है। हाँ, ध्रुव जुरेल को बड़े लोग खिलाना चाहते हैं, उस पर भी आते हैं जब इंडिविजुअल्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं बहादुर प्लेयर की तरफ जाऊंगा जो चार्ज ले, जो चैलेंज करे, जो ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करे। सरफराज मेरी प्लेइंग 11 में होगा। मुझे पता है नए बॉल के साथ दिक्कत आती है, लेकिन उस पर आएंगे भी हम। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में मैं नीतीश कुमार रेड्डी को यहां पे डेब्यू करता देखना चाहता हूं और वाशिंगटन सुंदर भी मेरी प्लेइंग 11 में है। मुझे पता है जडेजा की बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन जिस तरह की क्रेजी फॉर्म और कॉन्फिडेंस वाशिंगटन सुंदर, हालांकि बल्लेबाजी में ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है जडेजा का, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी जब बारी लेने में आए तो ये लंबी बैटिंग कर सकते हैं और बॉल के साथ इनका कॉन्फिडेंस इस टाइम आसमान को छू रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे कप्तान जसप्रीत बुमराह जो कि पहले टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं, और बॉलिंग में एक सरप्राइजिंग नाम हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप मेरे 11वें खिलाड़ी हैं। यानी इस प्लेइंग 11 में मैंने
मोहम्मद सिराज को नहीं डाला क्योंकि मैं फॉर्म के साथ जा रहा हूं, मैं नाम के साथ नहीं जा रहा। और अक्सर गलती आपको क्रिकेट में ये नजर आती है कि आप बड़े नामों के साथ चले जाते हो, आप उस तरह की फॉर्म के साथ नहीं जाते। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन मुझे पता है टाइम से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वहां जाकर रन भी नहीं बनाए, लेकिन अभिमन्यु के 27 हैं फर्स्ट क्लास में, एक मजा हुआ तैयार बैटर है। और मुझे अगेन मैं दोबारा मेंशन करता हूं, मुझे पता है कि उनसे रन्स नहीं बने पहले ऑस्ट्रेलिया जाके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने हासिल कर ली है ऑस्ट्रेलिया जाके, वो क्या था? वहां पे प्रैक्टिस। इंडियन टीम के जाने से पहले अभिमन्यु चले गए थे वहां पे, राइट? तो उनके पास एक प्रैक्टिस मौजूद है। इंटरव्यूज किए हैं, डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें सबसे एक खास सवाल जिसका बहुत चर्चा हो रहा है वो ये है कि कौन सा ऐसा इंडियन क्रिकेटर है जो ये इन 5 क्रिकेटर्स को लगता है कि टीम ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, यानी इंडिया का क्रिकेटर मतलब टीम ऑस्ट्रेलिया में भी डिजर्व करता है, या टीम ऑस्ट्रेलिया में होता तो टीम ऑस्ट्रेलिया और टफ हो जाती, मतलब ये चीज। अब 5 क्रिकेटर से पूछा उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, और सबसे खास जवाब है कप्तान ऑस्ट्रेलियाई टीम का पैट कमिंस का। उन्होंने क्या जवाब दिया? वो हमेशा आई डोंट नो कि इंडिया के साथ वो शायद साइकोलॉजिकल एक होता है कि आप अपनी बात से भी कुछ पैगाम दे रहे होते हैं। आपको याद होगा 18 नवंबर को जब वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से एक दिन पहले उनसे पूछा गया था कि क्या होगा, उन्होंने बोला कि मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग ये होगी कि मैं 1,00,000-1,25,00,000 करोड़ को खामोश करवाएंगे जब हम ऑस्ट्रेलिया टीम, और 19 नवंबर को उन्होंने ये कर दिखाया था। अब उनसे सवाल हो रहा है कि आपको कौन सा ऐसा इंडियन क्रिकेटर लगता है जो टीम ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। 5 क्रिकेटर से सवाल पूछा। स्कॉट बुलैंड जो उनके 35 बरस के फास्ट बॉलर हैं, 10 मैच खेले हुए जिसमें से 2 टेस्ट मैच वो इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं, एक नागपुर में एक ओवल में। ओवल में उन्होंने 5 विकेट ली थी दोनों इनिंग्स को मिला के, और नागपुर में वो विकेट लेस रहे थे। तो दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि बीजीटी जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, वो शुरू हो रहा है कल से, और पर्थ में शुरू हो रहा है 7:30 पौने 8 बजे से मैच शुरू होने वाला है सुबह के। तो वहां पे दोस्तों इतनी भीड़ उमड़ रही है, इतनी भीड़ उमड़ रही है कि ये देख करके दुनिया सारा परेशान हो चुका है कि इतनी भीड़ कैसे उमड़ सकती है। और इंडिया कहीं भी जाता है तो इतने लोग वहां सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में चला जाए, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में मैच हो, अगर इंडिया मैच खेल रही है तो स्टेडियम कहीं से भी खाली नहीं रहने वाला है, वहां पे लोगों की भीड़ उमड़नी तय है। और दोस्तों इसी बात पे दोस्तों बात हो रही थी, इसी बात पे डिबेट हो रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो भी गई थी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उनका जो क्या कंडीशन रहा ये हम सब ने देखा है, किस तरह से दोस्तों उन्होंने तो T20 मैचेस लगातार हारे हैं और 0 से हारे हैं, 3-0 से। और वहीं जो स्टेडियम में भीड़ दिखी गई थी, कुछ भीड़ नहीं थी, केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के लोग गए थे। और यही मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में। वहां पे दोस्तों 85,000 टिकट थे जो पहले 5-10 मिनट के अंदर पूरे सोल्ड आउट हो गए, और अधिकतर इंडियन ने ही दोस्तों वो टिकट खरीदे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को ऑस्ट्रेलिया में घुस करके टिकट नहीं मिल पा रहा है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया वाले लाइन में लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिल जाए। मतलब लाखों की भीड़ उमड़ चुकी है इस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए। और ये दोस्तों तय हो चुका है, ये पता चल चुका है कि एशेज से बड़ा जो टूर्नामेंट है वो बीजीटी है। एशेज से बड़ा जो सीरीज होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है बीजीटी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। भारत और ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया घुस के हराने की कोई कुवत रखता है, कोई हिम्मत रखता है, कोई जुर्रत करता है तो वो है भारत। और भारत जाता है उसके अंदर, उसको भारत घुस करके ऑस्ट्रेलिया को मात देकर के आता है। ये कोई भी टीम नहीं कर पाता, यहां तक कि इंग्लैंड भी नहीं कर पाता। इंग्लैंड भी हार जाता है, अपने यहां भी आके हार जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के भी हार जाता है, और अपने यहां बुलाता है तब भी हार जाता है। और पाकिस्तान दोस्तों कभी टेस्ट सीरीज जीत ही नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया में, और न कभी जीत पाएगा। और दोस्तों बात करते हैं इंडिया की, इंडिया जाने वाला है और पहला टेस्ट में शुरू होगा। इसके लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आप नहीं किया है, बीजीटी की लगातार अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करे रहिएगा दोस्तों। लगातार आपको अपडेट्स, लगातार आपको डेली का डेली अपडेट मिलता रहेगा बीजीटी को लेकर के। और इन पाकिस्तानियों को दोस्तों जलाने में मजा आने वाला है। हमारा आप मिलकर के पाकिस्तानियों की धुलाई करेंगे। पाकिस्तानी जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो भी दोस्तों बाबर आजम से लेकर के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर को गालियां लगातार देते रहते हैं, और अभी भी वही कर रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान की जो टीम है वो कहीं से भारत के कंपेयर में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी होती है उससे बड़ी राइवलरी ये कही जा रही है जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की है। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी तो केवल और केवल डिस्प्यूट चलते रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से ये राइवलरी कही जाती नहीं। इन लोगों में कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया हमेशा से जीता है और पाकिस्तान हमेशा से हारता आया है। ये रिकॉर्ड कायम होता चला जा रहा है आगे भी। और दोस्तों दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी तो हमारे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। शुरू लगातार 3-4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो हमने ही उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जाकर के
ऑस्ट्रेलिया को मात दिया है, ये किसी भी टीम ने अभी तक नहीं किया है कि लगातार 2-2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में घुस के ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और फिर इंडिया में जब बुलाया तो इंडिया में बुलाया तो उसमें भी दोस्तों एक तरफा हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वाले इस वक्त इसी बात पे दोस्तों परेशान हैं, टेंशन में है कि ऋषभ पंत आ रहे हैं, कि रोहित शर्मा आ रहे हैं, कि बुमराह आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है और दोस्तों किस तरह से वो लोग खेलने वाले हैं और किस तरह से काउंटर अटैक करने वाले हैं। ऋषभ पंत की दोस्तों बैटिंग हम सब जानते हैं और उनकी बैटिंग को और उनकी दोस्तों स्टाइल को, उनके विकेट कीपिंग स्टाइल को और उनको पीछे से जो कमेंट करते हैं तो उस स्टाइल को लगातार हम कवर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया दोस्तों तो आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लगातार आपको अपडेट्स और लगातार टाइम टू टाइम आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे और अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।